नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया का अब जेल से बाहर आना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। जिस तरह से वो 265 दिन से ज्यादा तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं, उनके खिलाफ ईडी अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी बात लगातार सामने आती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया को क्या अब अनिश्चित काल तक के लिए जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को मानता है कि निचले अदालत में अगर बहस पूरी नहीं हुई, अगर जांच के लिए सरकारी जांच एजेंसियों को सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ऐसे में किसी शख्स को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाए। वहीं दूसरी ओर वही सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर देता है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आखिरकार क्यों इस मामले को इतना लंबा खींचा जा रहा है। फरवरी के महीने में जेल जाने वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ ना तो सीबीआई कोई ठोस सबूत निचली अदालत में पेश कर पाई और ना ही सुप्रीम कोर्ट में, तो ईडी का भी ऐसा ही हाल देखने के लिए मिला। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ दलीलों के आधार पर मनीष सिसोदिया 9 महीने तिहाड़ जेल में बिता देते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया जो इस वक्त गंभीर बीमारी से जूझती हुई नजर आ रही हैं, उनके लिए भी मनीष सिसोदिया को मुलाकात करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिसके बाद बीते 11 नवंबर को महज 6 घंटों के लिए वे अपनी पत्नी से मुलाकात कर पाते हैं। ईडी दावा कर रही है कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तो फिर वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी ईडी से जब सुप्रीम कोर्ट सबूतों को लेकर सवाल पूछता है तो वो ईडी खामोश हो जाती है। क्या मनीष सिसोदिया को जानबूझकर इस मामले में फंसाने की कोशिश सरकारी जांच एजेंसियां करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये पूरा मामला फर्जी है और बेबुनियादी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आदेशों का पालन कर रही जांच एजेंसियां इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रही हैं ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर सके। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में जांच एजेंसियों की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? क्या वाकई में मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं और जानबूझकर उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है? 22 नवंबर को जब मनीष सिसोदिया की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी तो उन्हें कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी या फिर झटका? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।